नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। गढ़चिरौली जिले के अहेरी व सिलोंचा क्षेत्र सहित तेलंगाना राज्य से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में बीती रात भूकंप के सौम्य झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिक्टर मापने पर 3.9 की दर्ज की गई। इस भूकंप का केंद्र तेलंगाना राज्य के मंचेरियाल जिला अंतर्गत रामगुंडम से 35 किमी की दूरी पर रहने की जानकारी सामने आई है। जानकारी के अनुसार रात करीब 11:51 से 11:59 बजे तक अहेरी उपविभाग सहित आलापल्ली, सिरोंचा और आसपास क्षेत्र में जमीन में कंपन महसूस हुआ। हालांकि इस घटना में किसी प्रकार के जानो माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली। पिछले 5 वर्षों में इस क्षेत्र में महसूस किया गया यह 5वां भूकंपीय झटका है, जिससे सीमा क्षेत्र के लोगों की चिंता बढ़ गई है। प्रभाग क्रमांक 21 जूनी बस्ती बडनेरा से एमआईएम प्रत्याशी के रूप में पार्षद निर्वाचित हुई मीरा कामले की सदस्यता को खारिज करने तथा उन्हें पार्षद पद हेतु अपात्र घोषित किए जाने की मांग को लेकर एमआईएम पार्टी की ओर से दायर शिकायत को सुनवाई हेतु संभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल द्वारा स्वीकार कर दिया गया। साथ ही इस मामले में पार्षद मीरा कामले के नाम नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च की तारीख तय की है। ऐसे में अब सभी की निगाहें पार्षद मीरा कामले की पात्रता व अपात्र को लेकर आगामी 17 मार्च को संभागीय आयुक्तालय में होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई है। बता दें कि विगत 6 फरवरी को मनपा के नवनिर्वाचित पार्षदों की पहली आमसभा हुई थी, जिसमें उपमहापौर व महापौर पदों के लिए चुनाव करवाया गया था, जिसमें एमआईएम पार्षद मीरा कामले ने महापौर पद हेतु भाजपा पार्षद श्रीचंद तेजवानी व उपमहापौर पद हेतु वाईएफसी पार्षद सचिन भेंडे के पक्ष में हाथ उठाकर समर्थन घोषित करने के साथ ही सभा की प्रोसीडिंग बुक में बकायदा अपने मतदान को लेकर हस्ताक्षर भी किए थे। यह नजारा देखकर हर कोई हैरत में पड़ गया था, क्योंकि एमआईएम और भाजपा की राजनीतिक विचारधारा एक दूसरे से सर्वथा विपरीत है। वहीं दूसरी ओर इस घटनाक्रम के बाद एमआईएम की ओर से दावा किया गया कि पार्टी ने अपनी सभी नगर सेवकों के नाम महापौर और उप महापौर के चुनाव में तटस्थ रहने का व्हिप जारी किया था, जिसका पार्टी की पार्षद मीरा कामले ने मनपा की सभा में खुलेआम उल्लंघन किया। ऐसे में पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने के चलते जहां एक और एमआईएम ने पार्षद मीरा कामले को पार्टी से निलंबित व निष्कासित कर दिया, वहीं दूसरी ओर मीरा कामले को पार्षद पद हेतु अपात्र घोषित किए जाने की मांग के साथ संभागीय आयुक्त के समक्ष वरिष्ठ विधिज्ञ एडवोकेट नासिर के जरिए याचिका भी दायर की, जिसे संभागीय आयुक्तालय द्वारा सुनवाई हेतु स्वीकार कर लिया गया। साथ ही साथ पार्षद मीरा कामले के नाम नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 मार्च की तारीख भी घोषित की। अमरावती जिले में जन्म प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को लेकर प्रशासन द्वारा की जा रही जांच में खुलासा हुआ है कि तहसील कार्यालय स्तर पर जारी किए गए कुल 2896 जन्म प्रमाण पत्र संदिग्ध पाए गए, जिसमें कथित रूप से बांग्लादेशी अथवा अपात्र व्यक्तियों को प्रमाण पत्र जारी किए जाने का मामला सामने आया। जांच के दौरान 1016 आवेदकों द्वारा फर्जी और बनावटी दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रशासन को धोखा देने की पुष्टि होने के बाद उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। प्रशासन द्वारा मिशन मोड में दस्तावेजों की दोबारा जांच कराई गई। इस दौरान कई मामलों में जन्म तिथि, निवास प्रमाण पत्र, माता पिता की पहचान और अन्य सरकारी दस्तावेजों में गंभीर विरोधाभास पाए गए। जांच समिति की रिपोर्ट के अनुसार बड़ी संख्या में आवेदकों ने सुनियोजित तरीके से नकली दस्तावेज तैयार कर जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किए। प्रारंभिक जांच में 2896 प्रमाण पत्रों को संदेहास्पद माना गया था, जिसमें से 1016 मामलों में पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर धोखाधड़ी, जालसाजी और शासकीय दस्तावेजों के दुरुपयोग के तहत मामला दर्ज किया गया है। बाकी मामलों की जांच अभी जारी है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन के अनुसार फर्जी दस्तावेज जमा करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में शामिल अधिकारी और कर्मचारियों की भूमिका की भी जाँच की जा रही है। जिला परिषद पंचायत समिति चुनाव के लिए जिले को ईवीएम मशीन व बैलेट यूनिट का स्टॉक मध्य प्रदेश से मिला था, जिसमें से 2335 कंट्रोल यूनिट व 4759 बैलेट यूनिट राजस्थान रवाना की गई। आज यह स्टॉक कड़े बंदोबस्त के बीच राजस्थान के लिए रवाना किया गया। आरक्षण की सीमा का उल्लंघन होने से अमरावती जिला परिषद का चुनाव अगले आदेश तक के लिए टल गया है, जिससे अब जिला परिषद चुनाव में इस्तेमाल की जाने वाली वोटिंग मशीनें अब कंट्रोल यूनिट का स्टॉक राजस्थान की 3 जिला परिषद चुनाव
चुनाव में इस्तेमाल के लिए भेजा जा रहा है, जिसमें से 2335 कंट्रोल यूनिट भीलवाड़ा भेजी जा रही है। उसी प्रकार 1400 बैलेट यूनिट अजमेर व 3365 बैलेट यूनिट उदयपुर भेजे जाने की प्रक्रिया बुधवार को स्थानीय संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में बने स्ट्रॉन्ग रूम में शुरू थी। जिला चुनाव विभाग के अधिकारियों के अनुसार अमरावती जिपं पंचायत समिति के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नई कंट्रोल यूनिट व बैलेट यूनिट भेजी जाएंगी। हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में इन्हीं मशीनों का उपयोग किया गया था। यह स्टॉक मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ था। वर्तमान में राजस्थान में जिला परिषद चुनाव के लिए इन मशीनों को रवाना किया गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस के बड़े नेता और विधायक संजय खोड़के ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए पश्चिम विदर्भ के अनुशेष पर और सरकार का ध्यान खींचा। उन्होंने अमरावती संभाग का पिछड़ापन दूर करने के लिए सभी क्षेत्रों में सीधे निवेश को गति देने की आवश्यकता पर बल दिया। उच्च सदन के सदस्य संजय खोड़के ने कहा कि विकास का बैकलॉग दूर करने वैधानिक बोर्ड की स्थापना की गई थी, किंतु अमरावती संभाग को फंड नहीं मिलने से भूतपूर्व सुविधाओं का बैकलॉग बढ़ता गया। उद्योग, सिंचाई, रोजगार, ग्रामीण विकास सभी बातों में अमरावती डिवीजन पिछड़ता चला गया। देश के कुल विदेश में राज्य में 13.5% निवेश होने का दावा राज्यपाल के अभिभाषण में किया गया। ये बात अधोरेखित करते हुए संजय खोड़के ने कहा कि इसमें विदर्भ का आंकड़ा कितना है इसका उल्लेख होना चाहिए। पश्चिम विदर्भ की प्रति व्यक्ति आय महाराष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय के औसत से कई गुना पीछे है। पूर्व विदर्भ और पश्चिम विदर्भ में भी भेदभाव हो रहा है। खोड़के ने मांग रखी कि पश्चिम विदर्भ में कितना निवेश होने जा रहा है इसका आंकड़ा सरकार को बताना चाहिए। खोड़के ने कहा कि मेगा टेक्सटाइल पार्क में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने से बड़े उद्योग नहीं आ रहे हैं। ऐसे में निजी भागीदारी से बुनियादी सुविधाएं मुहैया कर निवेश कार्यक्रम क्रियान्वित करने की मांग संजय खोड़के ने रखी। उन्होंने कहा कि यहाँ के लिए अलग कृषि नीति बनाने की आवश्यकता है। अकोला के पश्चिम विधायक कांग्रेस नेता साजिद खान पठान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शुभम लोनकर द्वारा धमकी दिए जाने के प्रकरण में आरोपी की सरकार में से तलाश किए जाने की जानकारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज सदन को दी। उसी प्रकार उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि विधायक पठान को पुलिस सुरक्षा देने के कड़े निर्देश उन्होंने दिए। विधायक की समुचित सुरक्षा करने का दावा सीएम ने सदन में किया। उल्लेखनीय है कि बिश्नोई गैंग के शुभम लोनकर ने पिछले एक सप्ताह के बाद एक अकोला के 2 विधायकों को धमकी दी। लोनकर ने साजिद पठान को ऐप से कॉल कर 10 करोड़ की फिरौती मांगी। न देने पर बाबा सिद्दीकी समान उनका हाल हो जाने की धमकी दी। यह मुद्दा राष्ट्रवादी के जयंत पाटिल ने सदन में उठाया और साजिद खान पठान को Z+ सुरक्षा देने की मांग रखी। पाटिल ने आरोपी शुभम लोनकर को दबोचने की भी मांग की। होली के पर्व से पहले मजदूरी भुगतान को लेकर परेशान मेलघाट के गन्ना कटाई मजदूरों की सहायता के लिए विधायक बच्चू कडू को हस्तक्षेप करना पड़ा। मराठवाड़ा के धाराशिव जिले में काम कर रहे मजदूरों की मजदूरी रोके जाने की शिकायत मिलने पर बच्चू कडू ने सीधे संबंधित मालिक से फोन पर बात कर कड़ी चेतावनी दी। इस पूरी बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मेलघाट के खडीमल गाँव के कुछ मजदूर धाराशिव जिले में गन्ना कटाई के लिए गए थे। होली का त्योहार नजदीक आने से मजदूर अपनी बकाया मजदूरी लेकर गाँव लौटना चाहते थे, लेकिन उन्हें भुगतान देने में टालमटोल की जा रही थी। इसकी जानकारी बच्चू कडू को मिलने के बाद उन्होंने मुकादम से मोबाइल पर संपर्क कर मजदूरी भुगतान में देरी का कारण पूछा, लेकिन तो जनक जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने संबंधित मालिक का फोन नंबर लेकर सीधे उससे बातचीत की। आदिवासी और मजदूरों के विभिन्न सवालों को लेकर बच्चू कडू 1 मार्च से मेलघाट क्षेत्र में पद यात्रा भी निकालने वाले। अमरावती शहर के नवनिर्वाचित उपमहापौर सचिन बेंडे ने आज भाजपा नेत्री व पूर्व सांसद नवनीत राणा, विधायक प्रवीण तायडे, सीपी राकेश ओला तथा वाईएफसी के गठनेता ज्ञानेश्वर उर्फ नाना अमले के साथ बडनेरा रोड स्थित श्री समर्थवाड़ी को भेंट दी तथा वहां पर चल रहे योगीराज गोविंद महाराज सप्ताह के समापन समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर सभी गणमान्यों ने पूज्य बाबाजी महाराज के दर्शन करते हुए उनके आशीर्वाद प्राप्त किए। साथ ही सभी श्रद्धालुओं के संग महाप्रसाद का भी लाभ लिया। राजस्थानी हितकारक मंडल एवं अग्रसेन स्मारक समिति के अध्यक्ष तथा दैनिक अमरावती मंडल के संपादक अनिल अग्रवाल को हाल ही में कांग्रेस द्वारा महानगर पालिका का स्वीकृत सदस्य बनाया गया। इसके चलते अग्रवाल जागृति महिला मंडल एवं सखी मंच ने अग्रवाल समाज का गौरव बढ़ाने वाले स्वीकृत पार्षद अनिल अग्रवाल का भावपूर्ण सत्कार करते हुए उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी। साथ ही पुष्पगुच्छ प्रदान करते हुए संपादक अनिल अग्रवाल का मनपा के स्वीकृत पार्षद बनने के उपलक्ष्य में अभिनंदन किया।
आजकल के बच्चों में चिड़चिड़ापन दिखाई देता है। दैनिक दिनचर्या से वे थकान महसूस करते हैं और उनमें संवेदनशीलता कम होती जा रही है। ऐसी शिकायतें अभिभावकों की तरफ से हमेशा सुनने मिलती है। इन समस्याओं पर उपाय क्या कर सकते हैं, इस बात पर शाश्वत कंसेप्ट स्कूल के छात्रों ने सोच विचार करते हुए एक बेहतरीन उपक्रम शाश्वत पेट शो का आयोजन करने का निर्णय लिया। शाश्वत पेट शो संदर्भ में जानकारी देने के लिए कक्षा 9वीं के छात्रों ने अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन में आज अमरावती श्रमिक पत्रकार संघ में पत्र परिषद लेकर शनिवार 28 फरवरी को शाम 5 बजे शाश्वत पेट शो का स्कूल परिसर में आयोजन किया जाएगा, ऐसा बताया। इस शो में अभिभावक अपने पालतू पशु के बारे में 1 मिनट तक अपना मनोगत व्यक्त कर सकेंगे। इस कार्यक्रम में तज्ञ डॉक्टर्स, एनिमल केयर टेकर्स और ट्रेनर्स उपस्थित रहकर मार्गदर्शन करेंगे। साईनगर परिसर के माडा कॉलोनी स्थित बंद बस सेवा तत्काल पुनः शुरू की जाए, ऐसी मांग साईनगर प्रभाग की नगर सेविका लता राव साहब देशमुख ने मनपा से की, जिसमें उन्होंने इस आशय का निवेदन मनपा आयुक्त सौम्या व महापौर श्रीचंद तेजवानी को सौंपा। अमरावती चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट तथा अमरावती रिटेल किराना एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में स्थानीय व्यापारियों द्वारा शहर के नवनिर्वाचित महापौर श्रीचंद तेजवानी एवं उप महापौर सचिन बेंडे का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व चेंबर अध्यक्ष एवं कैट विदर्भ प्रांत अध्यक्ष विनोद कलंत्री ने किया। इस अवसर पर व्यापारिक संगठनों की ओर से महापौर और उप महापौर का स्वागत कर उनके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। कैंप रोड पर IMA हॉल से सटे गार्डन में महानगर पालिका ने 5 दिनों का गुलाब उत्सव आयोजित किया। उद्घाटन महापौर श्रीचंद तेजवानी और मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक के हस्ते किया गया। इस समय सभी गठनेता, नगर सेवक, नगर सेविका, अधिकारी, कर्मचारी और सामाजिक कार्यकर्ताओं के जनप्रतिनिधि व नागरिक उपस्थित थे। सभी ने गुलाब फूलों की विविध प्रजातियों का अवलोकन कर आयोजन की तारीफ की। गुलाब उत्सव में लाल, पीले गुलाब, सफेद, नारंगी ऐसे विभिन्न रंगों के और देश विदेश किस्म के सैकड़ों गुलाबों की अत्यंत आकर्षक प्रदर्शनी इस उत्सव में लगाई गई। सुगंधी, मिनिएचर, हाइब्रिड, रोज आदि विभिन्न प्रकारों से सजे बाग नागरिकों का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। फूलों की प्रदर्शनी, सेल्फी पॉइंट और सजावट के कारण भी सभी का ध्यान खींच रही है। शहर पुलिस ने राकेश ओला के निर्देश पर गत 5 वर्षों में त्योहारों दौरान गुंडागर्दी करने के मामले में नामजद केसेस का रिकॉर्ड निकालकर 23,704 आरोपियों की लिस्ट तैयार की है, जिसमें से 31 अपराधियों की ऐसी सूची बनाई गई है जिन पर अधिक संगीन और गंभीर जुर्म दर्ज है। अब इन आरोपियों पर MPTM मौका तड़ीपारी के प्रस्ताव तैयार कर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी खाकी कर रही है। अधिकृत सूत्रों ने अमरावती मंडल को उक्त जानकारी देते हुए बताया कि अपराध शाखा में खास कंप्यूटर लगाकर सारा डेटा एकत्रित कर उनकी छाटनी और उस आधार पर कार्यवाही की सिफारिश की जिम्मेदारी CP ओला ने अपराध शाखा के निरीक्षक संदीप चौहान को दी है। पुलिस सूत्रों ने अमरावती मंडल को बताया, त्योहारों का सीजन पुनः शुरू हो गया है। ऐसे में खाकी शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए खास प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने के साथ ही विविध कदम उठा रही है। सामने 4 दिनों बाद होली का त्योहार है। उसी प्रकार रमजान माह शुरू हो गया है। इसके बाद तिथि के अनुसार शिव जयंती, गुड़ी पाड़वा, रामनवमी के बड़े उत्सव आने वाले हैं। बाबा साहब आम्बेडकर जयंती भी आगे मनाई जाएंगी। उत्सवों के दौरान शहर में शांति व सुव्यवस्था बनाए रखने खाकी तत्पर है। इस कड़ी में गुंडों, बदमाशों पर एक्शन लेने के लिए गत 5 वर्षों का आधिकारिक रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। अमरावती ग्रामीण पुलिस का दल पुलिस सिपाही संवर्ग के कुल 114 रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया के तहत शारीरिक क्षमता जांच परीक्षा को पूर्ण कर लिया गया है। बता दें कि 11 से 26 जनवरी तक अमल में लाई गई इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 214 पदों में से सर्वसाधारण प्रवर्ग के 69, महिला प्रवर्ग के 64, खिलाड़ी प्रवर्ग के 10, प्रकल्पग्रस्त प्रवर्ग के 10, भूकंपग्रस्त प्रवर्ग के 4, पूर्व सैनिक प्रवर्ग के 31, अंशकालीन पदवीधर प्रवर्ग के 10, पुलिस पाल्य प्रवर्ग के 6 तथा गृह रक्षक प्रवर्ग के 10 ऐसे प्रवर्ग न्याय पदों की भर्ती प्रक्रिया की गई। होली का त्योहार आने से मार्केट में रंग बिरंगी पिचकारी, मिठाइयों और विविध टोपियों एवं नए दौर के कई साधन आ गए हैं। बाजार में जमकर खरीदी हो रही है। अमरावती जैसे छोटे शहर में भी गोधन के उपले, चाकोली की मालाएं, गोधन के नारियल की अच्छी खासी डिमांड हो रही है। शहर में रवि नगर से लेकर राजापेट, गाड़गे नगर, दस्तूर नगर, नवाते प्लॉट आदि भागों में इनकी दुकानें लगी है और खूब बिक्री हो रही है। शहर में रहने वाले नौकरी पेशा लोगों को गोधन के उपले और चाकोली की माला बनाने की फुर्सत न होने से मन मांगे दाम पर बिक्री हो रही है। काफी महिलाओं को इन दिनों चाकोली बनाने का काम मिला है।
अमरावती में होली के रंगों की बात छिड़ते ही सबसे पहले जवाहर गेट के भीतर दशकों से चले आ रहे प्रतिष्ठान एफजेड जयपुर वाला का नाम सभी की जुहा पर आता है। जयपुर वाला न केवल पंचक्रोशी बल्कि समस्त महाराष्ट्र और पड़ोसी मध्य प्रदेश के गांवों शहरों में भी अपने होली के गुलाल तथा पक्के रंगों के लिए प्रसिद्ध है। इस बार भी होली के रंगों की जोरदार खरीदी होलसेलर और कस्टमर यहाँ से कर रहे हैं। प्रतिष्ठान के संचालक वसीम फहीम अहमद बताते हैं कि 14 प्रकार का हर्बल गुलाल की डिमांड सर्वत्र है। यह सभी गुलाल पसंद कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से लोगों ने गुलाल होली खेलने की परिपाटी शुरू की है, जिसमें गुलाल के सभी रंगों जैसे कि गुलाबी, पीला, हरा, स्काई ब्लू, पोपटी, पर्पल, गोल्डन, येलो सभी की जोरदार मांग गांव देहात से लेकर मुंबई, पुणे शहर, जलगांव जैसे शहरों तक है। वसीम भाई आज दोपहर अमरावती मंडल से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि हमेशा की तरह रंगों के त्योहार होली के लिए बच्चों और युवा पीढ़ी हेतु भरपूर चीजें, पिचकारी, गन पिचकारी और स्प्रे आदि उपलब्ध है।